शुभं जामानो विदते कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवायवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः स्थिरवागं ससन्तोः अदितिरदौः रदतिरन्तरिक्षः मदितिर्माता स पिता स पुत्रः अतिथियों को बुलाना चाहूँगा कि वे आए और इस प्रचलन का पुष्पार्चन करके हमें दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति
मात्रा 1 2 3। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय प्रधानाचार्य को बुलाना चाहूँगा कि वे आए और आज के हमारे अतिथियों का परिचय हमसे कराता हुआ करें। ज्ञान के अधिष्ठान में मासाते श्रद्धेय मंच सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के कर्मठ आचार्य, देश के भावी कर्णधार वे छात्रों, आज हम सब 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस आए या स्वतंत्रता दिवस आए, दोनों पर ये राष्ट्रीय पर्व पर हम सब अमर शहीदों को तो याद करते ही हैं जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किए, साथ साथ हम प्रेरणा भी देते। हमको जो आजादी मिली, जो हमको संविधान मिला है, संविधान की सुरक्षा करने का कर्तव्य हम सबका है। छात्रों के जीवन में ऐसे बराबर अवसर आते हैं कि आपके जीवन का मायने गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के दृष्टि से क्या है। अभी अपने राष्ट्रपति कल जब देश के नाम उद्बोधन किए तो उसमें पूरे देशवासियों से संविधान के आदर्शों का पालन करने के लिए आग्रह किया। यह वर्ष चुनौतियों का वर्ष रहा है, लेकिन फिर भी अपने देशवासियों के राष्ट्र के प्रति जो भाव है देशभक्ति का, शासन के कारण चाहे कोरोना जैसे संकट आया हो, चाहे चीन जैसी समस्याएं उत्पन्न किया हो, लेकिन अपना देश बढ़कर करके पार आज पूरा विश्व भारत देश की ओर देख रहा। हम सबका भी दायित्व बनता है कि ऐसे में अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए हमारा जो कर्तव्य है उसे करें। आज के इस पावन पर्व पर मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए आज हम सबका सौभाग्य है अपने विद्यालय में जिनके द्वारा ध्वजारोहण हुआ है, ऐसे श्रद्धेय रामलाल पांडे जी, आप अपने विद्यालय के प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य हैं। आप विधि कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करने के दृष्टि से मैं अपने विद्यालय के माननीय अध्यक्ष
जो विद्या अपने विश्व शिक्षा समिति गोरखनाथ के अध्यक्ष हैं और अपने विद्यालय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नागर राज जी, और विद्यालय के प्रबंधक जी से भी मैं आग्रह करता हूँ आप दोनों संयुक्त रूप से आपका श्रद्धेय डॉक्टर रामदास जी का स्वागत करने की कृपा करें। ये शुभ अवसर आया है कि हम सबके बीच में आपका उपस्थिति और ध्वजारोहण करना ये ऊर्जा प्रदान करती है और इसके लिए भैयाओं से सैनिक ताली। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रबंधक जी, अपने बीच में माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर नागरदास जी, अपने विद्यालय के प्रबंधक माननीय अभयपाल जी, जिन दोनों लोगों के सहयोग से एक जब भी आवश्यकता पड़ती है संकट मोचन की तरह से आप दोनों लोग विद्यालय के लिए खड़े रहते हैं। अपने आदरणीय गौरी शंकर जी जो कि अपने विद्यालयों में समितियों में रहे हैं, वर्तमान में आप शिशु मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों लोग वहाँ के ध्वजारोहण की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे, वहाँ जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथ ही अपने विद्यालय के जो प्रबंधन समिति में है अभिभावक सदस्य के रूप में आदरणीय ओम प्रकाश पाठक जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही पुनः विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री। अब मैं सनी टोली के भैया राज दुबे को उनके साथी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए और अपना सुंदर दिन आओ हम गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मनाएं, प्रस्तुत करें। पावन पर्व मनाएं, आओ हम गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मनाएं। आजादी का अमर तिरंगा मिलजुल कर फहराएं, आजादी का अमर तिरंगा मिलजुल कर फहराएं, आजादी का अमर तिरंगा मिलजुल कर फहराएं। भारत की पहचान तिरंगा सदा शान से पहले, कोई भी हो दुश्मन इसके आगे कभी न ठहरे। इसकी खातिर भले चाहे तक न्यौछावर हो जाए, आजादी का अमर तिरंगा कभी न झुकने पाए। आजादी का अमर तिरंगा मिलजुल कर फहराए, आजादी का अमर तिरंगा मिलजुल कर फहराए। उन्नति पथ पर सदा बढ़े हम यही लक्ष्य हो अपना, हमको ही पूरा है करना राम राज्य का सपना। गांधी जी के सपनों वाला भारत वर्ष बनाए, आजादी मिलजुल कर फहराए, आजादी का अमर तिरंगा 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 मिलजुल कर फहराए। धन्यवाद भैया। अब मैं अपने विद्यालय के दशम भाग में भैया
सुयश मिश्र से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपना हिंदी भाषण प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को नमन। श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य अतिथि महोदय, चालक की भूमिका में उपस्थित गुरुजन, हमारे छोटे और बड़े भैया एवं हमारी के इस मंदिर में निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी भैया जी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक चर्चा के माध्यम से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि क्या कहा भूमि में कंपन है, क्या कहा भूमि में कंपन है, क्या कहा दिशाएं कांप गई, क्या कहा हुआ यह वज्र घोष आलोक विचाएं कांप गई, यह नहीं सूचना महानाद, यह संचित साहस स्वर्ग हुआ, कहता भविष्य सुन वर्तमान भारत का कायाकल्प हुआ, कहता भविष्य सुन वर्तमान भारत का कायाकल्प हुआ। आज मैं अतीत की बातें ना करके सिर्फ वर्तमान की ही बात करूंगा। 1950 से 2021 तक अपनी विजय गाथा लिखता यह भारत आज उच्चतम शिखर पर है। कभी भोजन की कमी से जूझता यह देश आज खाद्यान्न का निर्यात कर रहा है। कभी संसाधनों का रोना होने वाला यह देश आज 100% साक्षरता की ओर बढ़ रहा है। कोविड काल में आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन पहुंचाया है। कोविड काल में जहाँ सारी दुनिया सिर्फ प्रयासरत है, हम ना सिर्फ इस कठिनाई से निकले बल्कि कोरोना वैक्सीन देकर सारी दुनिया को रोशनी दिखाया है। आज सभी हमारी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। कभी तथाकथित संपन्न राष्ट्र हमारे राष्ट्राध्यक्षों को सम्मान नहीं देते थे, आज पलक पावड़े बिछाकर स्वागत के लिए तत्पर रहते हैं। अमेरिका मौरी मोदी करता है, जापानी प्रधानमंत्री गंगा तट पर आरती करते हैं, सऊदी अरब का शासक मंदिर का उद्घाटन करता है। यह सब एक सतत नेतृत्व का परिणाम है। चीन सियाचिन में घुटने टेक देता है। यह सब सिर्फ एक सतत नेतृत्व का परिणाम है। हम सभी आज विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछ रहा है। गुजरात में खेड़ा के माध्यम से 360 किलोमीटर तक की यात्रा मच रही है, क्योंकि हमने संकल्प किया है कि मेघ को चिंता नहीं, मेघ को चिंता नहीं, बिल्कुल धरा के प्यास की, मेघ को चिंता नहीं, बिल्कुल धरा के प्यास की। इसलिए रचना करेंगे हम नए आकाश की, इसलिए रचना करेंगे हम नए आकाश की। मित्रों, अब तो कश्मीर भी हमारा हो गया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं को पहचाने। किसी कवि ने कहा है, साधना रहूं जीत हो हार हो, साधना रहूं जीत हो हार हो, मैं न चाहूं कलम में तलवार हो। आज एक क्रूर हिंसात्मक दौर में, आज एक क्रूर हिंसात्मक दौर में लेखनी जो लिखे प्यार की प्यार हो, लेखनी जो लिखे प्यार की प्यार हो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी इसका शिखा है, कश्मीर गरीब है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं, चंद्र और सूर्य इसकी आरती उतारते हैं। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकड़ 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 है। अच्छा सत्य है। आज संपूर्ण राष्ट्र एक महोत्सव में डूबा हुआ है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अयोध्या से लंका तक यात्रा करके अपने दिग्विजय होने का प्रमाण किया था। मर्यादा के उच्चतम मानदंड भगवान श्री राम, सभी के झूठे वेद के समान श्री राम, वंदरों के सखा व परिवार श्री राम का मंदिर पूरी भव्यता के साथ बन रहा है। हम सभी उस दिव्य पुरुष के अलौकिक मंदिर में अपना योगदान दें। अंत में एक निवेदन कि हे सिंह बंधु तुमसे वरदान मांगता हूँ, हे सिंह बंधु तुमसे वरदान मांगता हूँ। दो लेखनी में शक्ति वो ज्ञान मांगता हूँ। आतंक की रजनी, आतंक की रजनी फैली हुई धरा पर, आतंक की रजनी फैली हुई धरा पर, तो लंकेश के विजेता श्री
राम मांगता हूँ तो लंकेश के विजेता श्री राम मांगता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत जय भारत। सावधान सैनिक कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री हरिचंद वर्मा जी को बुलाना चाहूँगा कि वे आए मुख्य अतिथि व अन्य द्वारा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराएं। प्रभा पांडे, इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ इंटर स्कूलिंग कंपटीशन के बाद संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, फिर प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद इनका चयन क्षेत्र के लिए हुआ। अब क्षेत्र में इन बच्चों ने प्रियांशु शुक्ल जिसमें है ये पत्रवाचन, विज्ञान पत्रवाचन और प्रभव पांडे विज्ञान प्रयोग में ये प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें करीब करीब 100 स्कूलों के बच्चे प्रतिभा करते हैं। क्षेत्र में करीब 100 स्कूलों के बच्चे प्रतिभा करते हैं। उनमें इन बच्चों ने अपना स्थान बनाया है। ये प्रशंसा के पात्र हैं। इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं सम्मानीय मंच से आग्रह करूँगा कि आए और इनको पुरस्कृत करने की बात करें। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं विद्यालय के माध्यम प्रबंधक जी को बुलाना चाहूँगा कि वे आए और मुख्य आशीर्वाद और कृतज्ञता ज्ञापन का कार्यक्रम संपन्न करें। गणतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को मंगल शुभकामनाएं बताएं। हम सबके बीच में सबके मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय रामदास पांडे जी बैठे हुए हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत भी हो सकते हैं और हैं भी, और हमें आज के दिन ऐसे व्यक्तियों का हृदय से सम्मान करना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति रहे। अपने विद्यालय के कार्यक्रमों में जब भी बुलाया जाता है, और हमको लगता है 15 अगस्त 26 जनवरी तो शायद ही कभी आज तक अनुपस्थित रहे हो। ऐसे रामदास पांडे जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समय समय पर आकर के हम सबका सम्मान बढ़ाते हैं, मान बढ़ाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, हम सब जानते हैं। देश चले कैसे, इसके लिए संविधान की आवश्यकता थी। एक संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 के अनवरत मेहनत के बाद तो संविधान तैयार करके 26 जनवरी 1950 को लागू कराया। आज उसी संवैधानिक ढांचे के आधार पर हम सब रहते हैं, देश का संचालन करते हैं। देश हमारा उसी के आधार पर संचालित होता रहता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य है, हमारी भी कुछ निष्ठाएं हैं। हम अपने अधिकार को जानने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या है इसमें थोड़ा ही सकते हैं। लेकिन 26 जनवरी हम सबके कर्तव्य बोध का दिन है। हजारों लाखों असंख्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शहीदों के नाते आज हम इस स्वतंत्र वातावरण में बैठ करके उद्बोधन दे रहे हैं, उद्बोधन सुन रहे हैं और इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। उन शहीदों को इस अवसर पर सत नमन। उनके साथ तपस्या बलिदान के नाते आज हम इस वातावरण में जी रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत आभार। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ न जाए, उनकी सोच व्यर्थ न जाए। जिस उद्देश्य से, जिस मानसिकता से, जिस आशा के साथ इस देश को स्वतंत्र करा करके और हमको लेकर के गए हैं, हमको अपना उत्तराधिकारी बना करके गए हैं, जिस आशा के साथ, उस आशा पे हम खड़े उतरे
इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए और यह तभी हो सकता है जो अपने कर्तव्यों का बोध रखे कि हमारा अपना कर्तव्य क्या है। हम जहाँ हैं जिस स्थिति में हम छात्र हैं तो छात्र का कर्तव्य क्या है, हम आचार्य हैं तो आचार्य का कर्तव्य क्या है, हम प्रबंधक हैं तो प्रबंधक का कर्तव्य है, हम अतिथि हैं तो अतिथि का क्या कर्तव्य है, यानी है किस रूप में है और यही व्यक्ति कई रूप में रहता है। तो उन सबका उन स्थानों पे कर्तव्य का पालन ही यह संविधान और संवैधानिक ढांचे में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वह सब हमको अधिकार व व्यवस्थाएं उसी आधार में दी गई हैं जिस आधार पे हम चाहते हैं। इसलिए हम सबको इस संविधान का सम्मान करना चाहिए, संविधान के आधार पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर करेंगे तो हम अपने पूर्वजों, अपने पुरखों जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हम सबके लिए, हम उस कालखंड में जाएंगे तो कितने शहीद हुए, कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है, कितने प्रताड़ित हुए हैं, क्या क्या नहीं सहे हैं, फिर हम इस सत्ता पाए हैं। आज एक अच्छा वातावरण, एक त्याग तपस्या बलिदान के नाते हम निश्चित रूप से इस भारत माँ के गोद में बैठे हुए हैं। वह संविधान सुरक्षित रहे, हम सब उसका पालन करें। आज के दिवस में यह हम सबको संकल्प लेना चाहिए। कोविड काल अभी चल ही रहा है, इन सब में हम सबका भी क्या दायित्व है, क्या काम है, इन सबको भी आज सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अध्यापक लगातार आपके संपर्क में हैं, प्रधानाचार्य को मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम सबको भी यह भी हमारे संवैधानिक कर्तव्य है कि हमको जो मार्गदर्शन मिले, हमको जो दिशा मिले उसका अनुपालन करना, उसके अनुसार काम करना। आज 2 भैया सम्मानित हुए हैं, परिश्रम उन्होंने किया, परिश्रम आप लोगों ने कराया है, लेकिन सम्मान हम सबका भी बढ़ रहा है, सम्मान विद्यालय का भी बढ़ रहा है। इसलिए हम चाहे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे किस योग्यता में जाना चाहते हैं, तो उसमें पूरी निष्ठा से लगे। जिसका जितना सहयोग है, यहाँ के हर आचार्य के साथ का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रधानाचार्य तत्पर रहते हैं, स्टाफ पूरा तैयार रहता है। हमको उनसे सहयोग लेना चाहिए। परीक्षाएं आने वाली हैं, जहाँ समझ में आचार्य से रोक करके कोई अगर नहीं समझ नहीं आ रहा है इसको समझाना है, समझाइए, बिल्कुल समझाएंगे। अगर कहीं लगता हो कोई नहीं समझा रहा है तो आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी, आपके अंदर भावना रहेगी, तभी आप उठ पाएंगे। और गुरु शिष्य का रिश्ता केवल अनुशासन का नहीं होता, अधिकार का भी रिश्ता होता है। आपको अधिकार के साथ अपने अध्यापकों से पूछना चाहिए और विश्वास करता हूँ किसी के साथ, किसी आचार्य के साथ आप अधिकार से पूछेंगे तो और भी अधिकार के साथ आप उसका उत्तर देंगे। इसलिए हम सबको आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। हम इन सब चीजों का अनुपालन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन करें, हम सब का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अध्यापकों का नाम रोशन करें। जो भी काम होगा अंत में आप ही के आधार पर होगा। विद्यालय का मूल्यांकन, अभिभावक विद्यालय का मूल्यांकन, आपका मूल्यांकन सब कुछ करेंगे तो आप ही के आधार से करेंगे। इसलिए हम शांत रहें, संयमित रहें, हम जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आगे निरंतर बढ़ते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः मंगल शुभकामना। राष्ट्र निर्माण में हम सब अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गवर्नर जी। सैनिक काल उद्देश्य आप जब स्वच्छ राज्य की Hare
वाला